आइए, स्वागत है संस्कार एकेडमी के इस लेक्चर सीरीज में। आज हम वर्ग 10 के प्रथम पाठ मंगलम की श्लोक संख्या 5 पर विचार करते हैं। पहले हम श्लोक देखें। वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। अब हम इसके शब्दों का अर्थ देखें। पहला शब्द है वेदाहमेतं। वेदाहमेतं, यदि हम इसका विच्छेद करें तो यहाँ 3 शब्द मिलता है। वेद जोड़ अहम जोड़ एतम। यहाँ वेद और अहम, वेद में अ और अ की संधि होकर आ बना है, जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। वेद अहम का अर्थ है मैं और एतम का अर्थ है यह। मैं, यह, वेद, इस शब्द का अर्थ हुआ। पुरुषम, ये द्वितीया एक वचन है। द्वितीया एक वचन जिसका अर्थ है पुरुष को। महानतम, श्रेष्ठ, जो महान है। आदित्य वर्णम, आदित्य सूर्य का एक पर्यायवाची है। और आदित्य वर्ण अर्थात आदित्य का रंग, सुनहला रंग। सूर्य की किरण को जो सोने की किरण कहा जाता है, तो यहाँ आदित्य वर्ण यानी सूर्य। तमसः का अर्थ हुआ अंधकार, अज्ञान। परस्तात्, पृथक, अलग, दूर करना। तमेव, यहाँ तम जोड़ एव। तम जो कि तत् शब्द है, द्वितीया एक वचन, उनको, एव माने ही, उनको ही। विदित्वाति, जानता है या जानकर। मृत्युमेति, मृत्युम जोड़ एति, मृत्युम द्वितीया एक वचन। और यहाँ जो इसका विग्रह होगा, मृत्युम अत्ययेति, मृत्यु को अत्ययेति पार करती है। नान्यः, नौ जोड़ अन्यः। नौ का अर्थ है नहीं, अन्यः का अर्थ है दूसरा। यहाँ अ और अ की संधि होके आ हुआ है, जो दीर्घ संधि है। पंथा का अर्थ है मार्ग, रास्ता, तरीका। विद्यते अयनाय, विद्यते जोड़ अयनाय, यह परस्मय पद है। जानकारी है, अयनाय अतिरिक्त। तो इस तरह से हमारा अर्थ बना। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं, मैं यह श्रेष्ठ पुरुष वेद हूं।
मैं यह श्रेष्ठ पुरुष वेद हूँ, आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्, अंधकार को मिटाने वाला आदित्य वर्ण सूर्य। तो मैं, इसका अर्थ हुआ कि मैं यह परम श्रेष्ठ पुरुष, अंधकार को मिटाने वाला आदित्य वर्ण सूर्य हूं। मैं यह वेद, अंधकार को मिटाने वाला श्रेष्ठ पुरुष आदित्य वर्ण सूर्य हूं। उनको ही जानकर मृत्यु को पार किया जाता है, दूसरा कोई भी मार्ग इसके अतिरिक्त ज्ञात नहीं है। अर्थात यदि हम पूरे श्लोक का अर्थ लें तो यहाँ लिखा है, यह वेद अंधकार अज्ञान को मिटाने वाला आदित्य वर्ण सूर्य है। उनको ही जानकर मृत्यु को पार किया जाता है, इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग ज्ञात नहीं है। तो इस तरह हमने इस श्लोक का एक अर्थ निकाला और इस अर्थ को हमने यहाँ लिखा। अब इसके बाद हम इस श्लोक के व्याख्या पर बढ़ें। और व्याख्या क्या है? तो सबसे पहली बात व्याख्या में हम ये लेते हैं कि यह श्लोक है कहाँ का। तो ये जो मंगलम शीर्षक पाठ में है वह श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ लिख दिए, प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतरोपनिषद से संकलित शीर्षक पाठ मंगलम से लिया गया है। यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद नाम है उपनिषद का, इसे इन्वर्टेड कोमा किया, और मंगलम पाठ का नाम है, उसे भी इन्वर्टेड कोमा किया। अब रचनाकार कहते हैं कि ऋषियों के अनुसार इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसके अंतर्गत जो कुछ भी व्यवहारिक ज्ञान हमें प्रदान की गई है, हमें उन तत्वों के बारे में बताया गया है कि कौन हमारे लिए अपनाने योग्य है और कौन हमारे लिए त्याज्य है। यह हमारे ऋषियों ने अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर और प्रमाणित कर प्रदान किया है। इसलिए यहाँ लिखे हैं, रचनाकार कहते हैं कि ऋषियों के अनुसार अज्ञानता को दूर करके, यह अज्ञानता क्या है? यह अज्ञानता है सत्य से विमुख होना। हमारे जीवों के बीच जो सत्य से विमुखता है, सत्य से विमुखता अर्थात हम सत्य को नहीं जानकर मिथ्या को, झूठ को हम सत्य समझ बैठते हैं कि ये धन वैभव, ये सगे संबंधी मेरा अपना है, और जो अपना है परम पिता परमेश्वर, उससे हम विमुख हो जाते हैं। यही हमारे अंदर अज्ञानता है, अंधकार है हमारे दिल का, मन का। तो ऋषिगण कहते हैं कि अज्ञानता को दूर करके परम पिता परमेश्वर तक पहुंचाने वाले रास्ता, मार्ग को प्रकाशित करने वाला परम पुरुष वेद है। अर्थात वेद
हमारे बीच एक ऐसा आलोक पुंज है, एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो कि हमें इस सांसारिक मोह माया की जो अज्ञानता है उससे छुटकारा दिलाने में सक्षम है, और परम सत्य जो परमात्मा है उस पर पड़े हुए आवरण को हटाकर हमसे आत्मसात करा देने वाले वेद ही है। तो इसलिए रचनाकार कहते हैं कि ऋषियों के अनुसार अज्ञानता को दूर करके परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग को प्रकाशित करने वाला परम पुरुष वेद है। वेद स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार होने पर ही, अर्थात वेद हमारे लिए परम ब्रह्म परमात्मा है, परम गुरु है जो हमें मार्ग दिखलाता है, रास्ता दिखलाता है। तो वेद क्या है? परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म क्या है? गुरु स्वरूप होते हैं। तो वेद स्वरूप परम ब्रह्म यदि हमें मिल जाए, उनका हमारे साथ साक्षात्कार हो जाए, मिलन हो जाए, तो वेद स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ही यह जीव सांसारिक आवागमन बंधन से मुक्त हो पाता है। अब यहाँ हम ये सांसारिक आवागमन बंधन क्या है? सांसारिक आवागमन, आवागमन का मतलब होता है आना और जाना। जीवों को इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न जीवों के रूप में आना पड़ता है, फिर अपनी कर्म संपादन कर मरना पड़ता है और फिर जन्म लेना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने बताया। तो ये जो आने जाने का जो एक जाल है, एक बंधन है, इसका कारण ये है कि हम परम सत्य परमात्मा के शरणों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो यदि हम उस शरण तक पहुंच जाते हैं तो फिर हमें बार बार जन्म लेकर के अपना कर्म फल भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए कहा गया है कि वेद स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ही जीव सांसारिक आवागमन बंधन से मुक्त हो पाता है। वेद के परम ज्ञान को, परम ज्ञान क्या है? एक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये परम ज्ञान है। यह ज्ञान हमें वेद देता है। तो वेद के इस परम ज्ञान को जो आत्मसात कर लेता है, यानी आचरण में ले लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है, तो वेद के परम ज्ञान को आत्मसात करने पर सांसारिक मोहांधता, मोह रूपी जो अंधकार है, हमारे आंखों पर जो पट्टियां पड़ी है मोह रूपी, उस सांसारिक मोह अंधता समाप्त हो जाता है, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर ही जीव सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। यही सांसारिक मोह माया से छुटकारा, आवागमन से छुटकारा को हम मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ हुआ कि हम अपने आप को जान लेते हैं और जानकर परम पिता में समर्पित हो जाते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इस कार्य व्यापार में परम साधन और साधक वेद हैं। इसमें साधन भी वेद हैं और साधक भी वेद हैं, अर्थात मंत्र भी वेद हैं और मंत्र को आचरण में धारण करने की पद्धति भी वेद है। तो
इस कार्य व्यापार में परम साधन और साधक वेद हैं। वेद परम पिता का साक्षात दिव्य आलोक पुंज है। परम पिता के द्वारा जो फैलाए गए ज्ञान रूपी प्रकाश है, उस प्रकाश का पुंज वेद हैं, यानी उस ज्ञान रूपी प्रकाश का संग्रहण वेद हैं। यहाँ भारत भूमि के सनातन पुत्रों, ऋषियों, मुनियों के सत्य सफल जीवन के आधारभूत अनुभव को प्रकट किया गया। हमें जो ये वेद के बारे में जानकारी दी गई है और जीवन के सफलता और असफलता की प्रेरणा दी गई है, यह हमारे ऋषियों मुनियों, जिन्होंने इस मानवीय जीवन को सत्यता के साथ जीकर सफलता को अर्जित किया, सार्थकता को प्रदान किया, ऐसा अनुभव इस श्लोक में प्रकट किया गया है। तो ये हमारे इस श्लोक की व्याख्या है। अब तक हमने श्लोक को पढ़ना देखा, उसके शब्दों के अर्थ को देखा, किस शब्द में व्याकरण की कौन सी चीजें हैं उसको देखा, फिर हमने श्लोक का अर्थ निकाला और रचनाकार के जो भावार्थ हैं उसको, अर्थात हमने व्याख्या को निकाला। अब हम इस श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कः अस्ति वेदः? वेद कौन है? तो वेद कौन है? आदित्य वर्णम, वेद सूर्य है, अर्थात अज्ञानता को दूर करने वाला प्रकाश पुंज है, महानतम पुरुष है। तो हमने यहाँ लिखा आदित्य वर्णम अस्ति वेदः। दूसरा प्रश्न है, कः अज्ञानम दूरम करोति? अज्ञान को दूर कौन करता है? तो वेदाः, यहाँ वेदाः इसलिए लिखे कि वेद 4 हैं और बहुवचन में जा करके जिस प्रकार बालकः बालकौ बालका हो जाता है, तो वेदः वेदौ वेदाः, इसलिए बहुवचन हो गया। वेदाः अज्ञानम दूरम करोति, वेद अज्ञान को दूर करता है। कम विदित्वाति मृत्युमेति, किसको जानकर मृत्यु को पार किया जाता है, मृत्यु से छुटकारा पाया जाता है। वेदाः विदित्वाति मृत्युमेति, वेदों को जानकर, अर्थात वेदों को आत्मसात कर, आचरणबद्ध कर मृत्यु को पार किया जा सकता है। और अगला है, महानतम पुरुषम का, महान पुरुष कौन है? महानतम पुरुषम वेदाः, वेद महान पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं। तो इस तरीका से हमने इस पूरे श्लोक के सभी चरणों को कंप्लीट किया। इसके आगे हम इस पाठ से जो प्रश्न उत्तर हैं अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और यदि यह व्याख्या या अर्थ या शब्दार्थ या व्याकरणिक परिभाषाएं पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। और यदि कुछ इसमें शिकायत सुझाव की बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, कोशिश करेंगे उसे दूर करें। तब तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।